तो बच्चों इसमें आपको ए और बी कुछ मैट्रिसेस गिवन है और एक इक्वेशन ये दी है कि n टाइम्स ए की पावर n प्लस m टाइम्स b की पावर m इक्वल्स टू आई। तो सबसे पहले आपको ए की हायर पावर्स और बी की हायर पावर्स का नेचर जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ए और बी की हायर पावर्स का नेचर जानते हैं। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं जो कि हो जाएगा 2 माइनस 2 1 माइनस 1 2 माइनस 2 1 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1। कुछ नोटिस किया आपने? क्या ये ए के ही बराबर आ गया? बिल्कुल सर, ये तो ए के ही बराबर आ गया। और अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है ना तो इसकी सारी हायर पावर्स, फिर वो चाहे ए क्यूब हो चाहे ए की पावर 4 हो, ये लेके कितनी भी पावर हो, है ना, 10 तक, ए की पावर 10, सबकी सब ए के ही बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक और बार ए से मल्टीप्लाई कर दो ना, ए को एक और बार ए से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर से ए स्क्वायर ए क्यूब के बराबर और दोनों ए के बराबर हो जाएंगे। चलो एक बार बी स्क्वायर भी कल चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर क्या होगा? माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 माइनस 2 प्लस 4 दैट इज 2 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 एंड माइनस 2 प्लस 4 दैट इज 2। अगेन यार ये तो बी के बराबर आ गया। कहने का मतलब है फिर से वही हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी क्यूब इक्वल्स टू बी की पावर 4 से लेके बी की पावर 10, ये सारे के सारे बी के बराबर हो गए। तो एम और एन की वजह आप कुछ भी ले लो, फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो इक्वेशन बन गई सीधे सीधे क्या बन गई? n टाइम्स a प्लस m टाइम्स b इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब एक तो आप ऑब्जर्व करो कि अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो तो ये i ही बनेगी। 2 माइनस 1 1 माइनस 2 प्लस 2 0 1 माइनस 1 0 एंड माइनस 1 प्लस 2 1। तो वन तो ऑब्जर्वेशन से इसकी m इक्वल्स टू n इज वर्क, इट विल वर्क। अच्छा, बाकी कोई कॉम्बिनेशन वर्क करेगा कि नहीं करेगा ये अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब तो जनरली सॉल्व करो इसको कि n टाइम से क्या बनेगा 2n माइनस 2n और ये क्या बन जाएगा n माइनस n प्लस ये क्या बन जाएगा m टाइम्स माइनस m 2m माइनस m 2n। ये अगर 1 0 0 1 के बराबर आ गया तो ये 2n माइनस m, ये बन जाएगा 2m माइनस 2n, ये बन जाएगा n माइनस m और ये बन जाएगा 2m माइनस n इक्वल्स टू 1 0 0 1। ये चारों इक्वेशंस कंसिस्टेंट होनी चाहिए तभी जाके बात बनेगी। तो आप इनमें से कोई भी दो सॉल्व कर लो कि 2n माइनस m बराबर 1 है, 2m माइनस 2n बराबर 0 है, n माइनस m बराबर भी 0 है एंड 2m माइनस n बराबर भी 0 है। इसको सॉल्व करने से सबसे पहले m बराबर n आया। अच्छा सर, ये 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो m बराबर n आ गया और m इक्वल्स टू n आप इनमें या इसमें पुट करो तो यहाँ से दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और कोई संभावना है ही नहीं। हमने मोस्ट जनरली सॉल्व कर लिया। तो m और n के ऐसे कितने पेयर्स आएंगे? खाली एक पेयर आएगा जब m भी इक्वल्स टू 1 हो, n भी इक्वल्स टू 1 हो, और कहीं दिमाग लाने की जरूरत है ही नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n, m, जहाँ पे n, m ऑर्डर पेयर से कितने आएंगे? ओनली 1।